हेलो, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी मेरे प्यारे प्यारे नीट के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा वाला स्वागत है। वेलकम है केजीएस नीट के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी अपनी कृति मैम, या जिनको आप बुलाते हैं केसी मैम या फिर केसी दीदी। तो मुझे आप सबको एक चीज बतानी है जो कि बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता चल गया था, कल ही आपके पास ये अपडेट पहुंच गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपका बेटा रीनीट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रीनीट तो बेटा जी नहीं होगा, लेकिन हमारे पास क्या आएगा? दोबारा से रिजल्ट पब्लिश होगा। दोबारा से रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, पर रीनीट नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं इस रिजल्ट पे, क्योंकि आपको पता है कि इस रिजल्ट के हिसाब से, इस रिजल्ट के बेसिस पे ही आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। तो हमारा आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो है कि ये रिजल्ट पे क्या असर पड़ने वाला है। आप तो सब तैयार हो समझने के लिए, सुनने के लिए कि क्या असर होगा। तो आप देखते, सबसे पहली चीज होती है कि ये क्यों हुआ, रिजल्ट क्यों, कहां से आई थी रिजल्ट की बात। तो मैं आपको बेटा जी बता दूं कि एनटीए की साइड से एक गलती हुई थी। आपको याद होगा, फिजिक्स में एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपका एटम वाला क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन है? वो एटम वाला सवाल है, जिस सवाल ने सबको घेर लिया था। उस सवाल के हिसाब से बेटा आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तीन ब्रैकेट में, तीन कैटेगरी में बच्चे अभी डिवाइड हो गए हैं। पहले, दूसरे और तीसरे ब्रैकेट में। अब देखना है तीनों ब्रैकेट कौन से। एक वो बच्चा जिसने पुरानी एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी है उसको पढ़ा। एक वो होंगे जिन्होंने न्यू एनसीईआरटी, जो हमारे पास नई एनसीईआरटी आ गई है, उसे पढ़ा है। और एक वो होंगे जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। जिन्होंने क्या नहीं किया? क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। तो अब रिजल्ट जो आ रहा है, रिजल्ट जो पब्लिश होगा, वो इस तीन ब्रैकेट से आपका प्रभावित होगा। अब कैसे होने वाला है? जिन्होंने बेटा ओल्ड एनसीईआरटी से सवाल किया था उनके होंगे -5, 4 नंबर क्वेश्चन गलत होने का और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन गलत हो गया उसका डिडक्ट हो जाएगा और 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग। जिन्होंने भी न्यू एनसीईआरटी वाला आंसर टिक किया था उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनका क्या नहीं होगा बेटा? उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जैसा था उनके मार्क्स, उनके नंबर एकदम समान रहेंगे, सेम रहेंगे। जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उनका भी सब कुछ सेम रहने वाला है, समान रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो तीनों ब्रैकेट्स में बच्चे भी फॉल कर रहे हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो बहुत आसानी से दिख रहा है कि किसी का नुकसान और किसी का फायदा हुआ है। लेकिन ये जो असर पड़ रहा है -5 मार्क्स वाला, आप समझ रहे हो? ये जो असर पड़ेगा बेटा जी, ये क्या होगा? टॉप टू बॉटम, मतलब जो ऊपर हाईएस्ट रैंक पे बच्चे हैं और जो नीचे हैं, ये हर किसी पे असर दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? तो ऊपर से नीचे तक हर किसी पे असर दिखाई देगा। लेकिन ये जो वाला आपके पास जो बेटा डिफरेंस है, ये हजारों का रैंक वाला डिफरेंस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये जो डिफरेंस आएगा ये हजारों की रैंक में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि ऑलमोस्ट आपकी 30,000 तक की जो रैंक है, मतलब ऑलमोस्ट 648 650 मार्क्स तक के जो बच्चे हैं, वो ही आपकी, अगर अपन जनरल कैटेगरी को उसको देख के मान के चल रहा भी है ना, तो वो ही बच्चे भी आगे मान के चल रहे कि काउंसलिंग के लिए एकदम सेफ स्कोर अगर हम देख के चलेंगे, वही सेफ स्कोर चल रहा है। तो वो जो बच्चे हैं बेटा, आपका इतना ज्यादा रैंक नहीं फिसलेगा, तो आपको उस तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मैं एक चीज बोलूंगी कि आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत वाइजली, आई एम टेलिंग यू, बहुत समझदारी के साथ ध्यान से काउंसलिंग में आगे बैठना है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एक ही रैंक पे बहुत सारे बच्चे हैं। अब ये आपको किस टाइप का कॉलेज मिल सकता है, क्या मिल सकता है, इन सारी अपडेट्स के लिए आपको ज्वाइन करके रखना है, बिल्कुल ध्यान से ज्वाइन करके रखना है केजीएस नीट हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट कैसे फॉर्म्स, जैसे आपके पास काउंसलिंग शुरू होगी उसके बाद आपको क्या क्या चीजें चाहिएंगी, कितना टाइम मिलता है, एक एक डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप, आप प्रोसेस बाय प्रोसेस, कोई गलती किए बिना, काउंसलिंग में अगर आप गलती करते हो
तो उसकी कोई माफी नहीं होती, वो आपके साइड से अपनी गलती है। अगर आपको कोई कॉलेज छूट जा रहा है या कोई कॉलेज आपको नहीं मिल पा रहा, तो इसके लिए वो सबसे बहुत आप मान के सबसे प्रेशियस, बहुत डायमंड वाला स्टेप है काउंसलिंग। तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, ना ही उसे आपको नेग्लेक्ट करना है। बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना, नेग्लेक्ट नहीं करना, बिल्कुल पकड़ के रखना है। अब बात कर लो इस पे, सेफ स्कोर अभी के लिए अपन देख के चल रहे हैं वो है 650 प्लस, और मैं आपको बता देती हूँ कि ज्यादा अंतर नहीं आएगा। एक चीज मान के चलिएगा बेटा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अनुमान से तो यही है कि नहीं आएगा, जो अभी अनुमान लगाया जा सकता है, जिस प्रकार से देखा जा रहा है उस प्रकार तो यही हो रहा है कि ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। पर आपको एक चीज याद रखिएगा, जो काउंसलिंग शुरू हो रही है, जो काउंसलिंग शुरू होगी, जैसे कि कोर्ट ने कह भी दिया है, तो जो काउंसलिंग बेटा जी आपके शुरू होगी तो उसके लिए भी घबराना नहीं है। बात समझ में आ रही है? कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो ऐसा एक दिन का प्रोसेस नहीं कि आज रात को ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी कल बंद हो जाएगी, या कल सुबह शुरू हो जाएगी कल रात को बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये प्रॉपर आपका बेटा ऑलमोस्ट कम से कम 2 से 2.5 महीने 3 महीने का तो प्रोसेस है। इतना मंथ्स तो लगेंगे, इतने महीना तो लगेगा। तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं आपको घबराना है। क्या नहीं करना है? घबराना नहीं है। और अगर आपके पास एक सबसे अच्छी चीज है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बिल्कुल हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो आपके पास बिल्कुल भी एक भी स्टेप पे कभी गलती ना हो। और एक सबसे जरूरी चीज मुझे आपसे बतानी है, वो ये है कि आप एक बार कमेंट करके मुझे ये चीज बताना, ताकि एक पर्टिकुलर हम डेटा कलेक्ट कर पाए। आप मुझे बताओ कि आपने ओल्ड एनसीईआरटी वाला आंसर सही ओएमआर में फिल किया था, या फिर बेटा जी आपने न्यू एनसीईआरटी वाला आंसर जो था वो टिक किया है, या फिर आप थर्ड ब्रैकेट में आते हो। तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ब्रैकेट, आप कौन से ब्रैकेट में आते हो? आपने ओल्ड एनसीईआरटी वाला आंसर टिक किया, न्यू एनसीईआरटी टिक किया, या फिर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था? तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दें, ताकि हम देख सके कि मेजोरिटी ऑफ द बच्चों ने, अधिकतम बच्चों ने क्या अटेम्प्ट किया था। तो बस ऐसे ही और अच्छी जानकारियों के लिए जुड़े रहना केसी मैम के साथ, आपके अपने चैनल KGS नीट हिंदी मीडियम पे।